सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य और भेद के वचनों को हमें सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर और महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे और तीसरे अध्याय में पाए जाने वाले 7 कलीसियाओं के नाम जो संदेश हैं उनका अध्ययन किया। उसमें से 2 कलीसियाओं के नाम जो संदेश हैं उनका हमने अध्ययन पिछले रिकॉर्डिंग्स में किया। जो पहली कलीसिया इफिसुस है उसके विषय में हमने जाना और दूसरी कलीसिया जो स्मुरना की कलीसिया है उसके संदेश के विषय में हमने अध्ययन किया। अब समय है कि हम तीसरी कलीसिया जिसका नाम पिरगुमन की कलीसिया है उसके संदेश का अध्ययन करें जो कि प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 12वें वचन से लेकर के 17वें वचन तक लिखा है। यहां प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को लिखवाते हैं, पिरगुमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले की 2 कलीसियाओं के संदेश का अध्ययन करते समय हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने हर एक कलीसिया के विषय में जब संदेश दिया है तो अपने आप को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जैसे पहली कलीसिया को जब इफिसुस की कलीसिया को संदेश दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। प्रभु ने इस प्रकार से अपने आप को वहां रिप्रेजेंट किया। और स्मुरना की कलीसिया के संदेश में प्रभु ने जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को वहां रिप्रेजेंट किया। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को 2 धारी और तेज तलवार के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका क्या मतलब है, जब हम पिरगुमन की कलीसिया के संदेश को पूरा यहां अध्ययन कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। आगे प्रभु लिखते हैं, मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान में घात किया गया जहां शैतान रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें एक एक वचन, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना होगा। जैसा कि मैं आपको पहले संक्षेप में बता चुका हूं कि पिरगुमन की कलीसिया का संदेश ऐसे मसीही विश्वासियों के नाम लिखा गया है जो ऐसे देशों या ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां के लोग या वहां का जो गवर्नमेंट है या कल्चर है, वहां का जो हाकिम है वो मसीह विरोधी है और वहां बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो शैतान के द्वारा बनाई हुई हैं और लोग उनको मानते हैं। तो हमें ये बहुत ही अच्छे से बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनना होगा। आगे 14वें वचन में प्रभु यीशु मसीह लिखवाते हैं, पर मुझे तेरे विरोध में कुछ बातें कहनी है क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वह विचार करे। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षाओं को मानते हैं। अतः मन फेरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा लिखवा रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तू कहां रहता है। तू जहां रहता है वहां शैतान का सिंहासन है। तो इस बात का क्या मतलब है?
मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यहां जो ये कलीसिया का नाम लिखा गया है, पिरगमुन की जो कलीसिया है, ये एशिया माइनर की कलीसिया है। और यहां पर हम देखते हैं कि हम इस कलीसिया के विषय में ज्यादा वर्णन हम बाइबल में नहीं पाते हैं, लेकिन हम यहां देखते हैं कि वो ऐसी जगह थी जहां शैतान ने अपना बहुत ज्यादा दबदबा बनाया हुआ था। वहां का राजा या वहां का कल्चर इस प्रकार से था कि वो लोग बहुत ज्यादा शैतानी चीजों में लिप्त थे। तो यहां पर ऐसे मसीही विश्वासियों को यह संदेश दिया जा रहा है जो लोग ऐसे देशों में रहते हैं, ऐसे देशों में रहते हैं, या फिर ऐसे एरियाज में रहते हैं, या फिर ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां शैतान ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि हम चाइना कहें, जहां पर जो उनके हाकिम है, जहां का कल्चर है वो बिल्कुल नास्तिकों वाला है, और वो बिल्कुल किसी भी धर्म को, और खास तौर पर हम मसीही विश्वासियों के विषय में देखें, वो उनको वहां आराधना स्तुति नहीं करने देते, बाइबल को भी वहां बैन किया हुआ है, और वहां अलग तरीके का कल्चर है। अब हम इंडिया के विषय में देखें तो इंडिया भी एक ऐसा देश है, भले ही यहां पर विरोध नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी शैतान की ऐसी मान्यताएं इस हमारे भारत देश में भी लगी हुई हैं, और शैतान के द्वारा पूरी तरह से यहां का जो हम कहेंगे कल्चर है वो अपने हाथ में उसने लिया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे देश, चाहे वो मसीह विश्वासी देश क्यों ना हो, अब हम बात करें कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जो नाम के मसीह विश्वासी हैं, लेकिन वहां का जो कल्चर है वो पूरी तरह से अश्लीलता से भरा हुआ है। शैतान ने उन लोगों को अपने कब्जे में लिया हुआ है। शैतान की जो शिक्षाएं हैं, जैसे हम कहें लिस्बियन शिक्षाएं हैं या गे शिक्षाएं हैं, या बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जो लोग बिल्कुल वहां अश्लीलता पे उतारू हैं, और वहां के कल्चर को, वहां के जगह को पूरी तरह से अपने शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो उस जगह के लिए प्रभु यीशु मसीह लिखते हैं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। वो हर एक एरिया, वो हर एक देश, वो हर एक जगह जहां शैतान ने अपने पांव पसार लिए हैं, जहां शैतान की जो बिछाए हुए जाल में लोग फंसे हुए उसका कार्य कर रहे हैं, ऐसी वो हर एक जगह जहां पर जो सच्चे मसीह विश्वासी रहते हैं उनके नाम ये संदेश लिखा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मैं मसीह विश्वासी हूं और सच्चा मसीह विश्वासी हूं, और किसी ऐसे यूरोपियन कंट्री में या अफ्रीकन कंट्री में या किसी और ऐसी कंट्री में या इंडिया में ही किसी ऐसे मेट्रो शहर में चला जाऊं या ऐसे सोसाइटी में चला जाऊं जहां के लोग बिल्कुल ही शैतान की शिक्षाओं में घिरे हुए हैं, और वहां के लोग पूरी रीति से इनडायरेक्टली वे में मसीह विरोधी हैं। तो ऐसे समय में ये जो वचन है, ये जो संदेश है, ये मेरे लिए या मेरे ऊपर लागू हो जाएगा, और उन तमाम मसीही विश्वासियों पर यह संदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है लागू होगा, ताकि वो ऐसी जगहों में रहते हुए भी जहां शैतान का सिंहासन है या शैतान के द्वारा लोग भरमाए हुए हैं, और वो दूसरे लोगों पर या जो हम कहें मसीह विश्वासियों पर वो उत्पीड़न करते हैं या उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो संसारिक अभिलाषाएं हो, चाहे वो हमारी शारीरिक अभिलाषाएं हो। जैसा आप मान लीजिए, अगर हम किसी ऐसी जगह में चले जाएं जहां पर फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा दबदबा है, या हम ऐसे एरिया में चले जाएं जहां बहुत सारे हीरो हीरोइन या फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या बहुत ज्यादा फेमस या फेम पाए हुए लोग हैं, तो हमारा उन पर इंपैक्ट पड़ेगा। शैतान उनके द्वारा हमारे ऊपर भी वो इंपैक्ट डालने की कोशिश करेगा। तो ऐसे समय में ये जो वचन है, ये जो संदेश है जो पिरगमुन की कलीसिया के नाम लिखा गया है, ऐसे समय में यह वचन उस व्यक्ति पर या मेरे ऊपर लागू होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी तू पीछे नहीं हटा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में जब तेरा उत्पीड़न हुआ या शैतान ने तुझे पूरी रीति से भरमाने की कोशिश की, लेकिन तू उस विपरीत परिस्थिति में भी विश्वास से पीछे नहीं हटा, और लोगों ने बहुत विरोध किया। यहां पर अंतिपास का एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने लिखवाया है, जो पिरगमुन की कलीसिया में सबसे पहला एशिया माइनर में जो माना जाता है, जिसको वध कर दिया गया था, जिसका कत्ल कर दिया गया था, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मसीह विश्वासी जिसका नाम अंतिपास है, इसके विषय में भी उदाहरण प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहां पर उसका कत्ल कर दिया गया, जहां पर उसको मार दिया गया, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी तुम मेरे विश्वास में बने रहे और पीछे नहीं हटे।
लेकिन आगे 14वें और 15वें वचन में प्रभु यीशु मसीह यहां यूहन्ना से लिखवाते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षाओं को मानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहते हो जहां शैतान ने अपना सिंहासन बना रखा है, शैतान ने अपनी शिक्षाओं को वहां पर लोगों को भरमा रखा है, तो तुम उनके बहकावे में मत आना। और यदि जैसे प्रभु कहते हैं कि मुझे तेरे विरोध में कुछ बातें करनी है, तुम में से कुछ ऐसे हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बलाम के विषय में मैंने आपको, जब हमने यहूदा की पत्री का अध्ययन किया था, वहां मैंने आपको बताया था कि बलाम कौन है। गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसके 25वें अध्याय तक आप इसके विषय में पढ़ सकते हैं। और बलाम जो कि मोआबी राजा के साथ मिलकर इजरायलियों के विरोध में ये साजिश रचता है कि वो कुछ लोगों को जो मूर्ति पूजा है या व्यभिचार है उसमें फंसा देता है, और इस प्रकार से परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों पे भड़कता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीह विश्वासियों को संदेश दे रहे हैं जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्पीड़न में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शैतान के भरमाई हुई जो चीजें हैं, जैसे संसारिक अभिलाषाएं हैं, शारीरिक लालसाएं हैं, ये भयभव है, बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था, अश्लीलता है, बहुत सारी ऐसी दुनियावी चीजें हैं जिसमें यहां शैतान ने अपने सिंहासन को स्थापित करके वहां पर फैला रखा है। तो यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि लेकिन मैं तेरे विश्वास को जानता हूं कि तू हमेशा उन विपरीत परिस्थितियों में डटा रहा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं ऐसी जगहों पे जो जिनका विश्वास हिल जाता है, जो बलाम की शिक्षाओं को मानने लगते हैं, या मूर्ति पूजा में लिप्त हो जाते हैं, या फिर व्यभिचार में लिप्त हो जाते हैं, यानी कि शैतान के फैलाए हुए जाल में जहां उसका सिंहासन है वो उसमें फंस जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे तुम्हारे विरोध में कहना है। आगे 17वें और 16वें वचन में प्रभु कहते हैं, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, यदि हम अपने आप को ऐसी जगह में पाते हैं कि हमारे आसपास का माहौल ऐसा है, या हमारे देश का माहौल ऐसा है, या हमारे कल्चर का माहौल ऐसा है जो परमेश्वर के विरोध में है, और यदि हम उनकी तरफ लालच से या उनके स्टेटस की तरफ झुकाव को लेकर के उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें चेता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि अभी यदि तुमने ऐसा कर लिया है तो अभी भी समय है कि मन फिराओ और इस शैतान के चुंगल से वापस बाहर आ जाओ। यदि कोई तुम्हें उत्पादित कर रहा है तो भी तुम धैर्य के साथ अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए रखो। यदि तुम्हारे आसपास शैतान ने ऐसा जाल बुन लिया है, मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण दिया। यदि हमारे आसपास का ऐसा माहौल है कि वहां बहुत ज्यादा फिल्मी बातें होती हैं, बहुत ज्यादा हम कहें वहां ऐसा कल्चर है कि लोग ऐसा स्टेटस दिखा रहे हैं कि हम यहां पर फेमस पाए हुए हैं या हमने वहां पर फेम पा ली है, तो वहां के बच्चों पर या वहां के लोगों पर इसका इंपैक्ट पड़ता है और वो लोग भी ऐसा ही बनना चाहते हैं। या हम देखें बहुत ज्यादा अश्लीलता वाली जगह पे हम रह रहे हैं। मान लीजिए हम जर्मनी में रह रहे हैं, जर्मनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अश्लीलता के साथ अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, खाना पीना हर एक चीज वहां पर बहुत ही ओपनली है, और हम पर उनका प्रभाव आ जाए, यदि हम वहां पर रह रहे हैं और एक सच्चे मसीह विश्वासी होकर के हम वहां गए, पढ़ने गए या जॉब करने गए, हम वहां गए और हमने वहां के चकाचौंध में अपने आप को फंसा दिया और हम उसमें फंस गए, तो ऐसे लोगों के लिए मसीह ये कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम अभी भी अपना मन फिरा लो, नहीं तो मैं तेरे पास आकर जो दो धारी तलवार जो मेरा वचन है मैं उससे तुम सबसे लड़ूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर परमेश्वर हमसे लड़ेगा तो यह भयानक बात है, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसी जगहों में अपने आप को बचाए रखो, इनके लालच में, इनके स्टेटस में, इनकी जो भयभव है उनमें अपने आप को मत फंसाओ। तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा विश्वास अच्छा है और तुम उसी विश्वास के द्वारा अपने जीवन को जियो। यदि कहीं कोई गलती हो भी गई है तो समय है कि अपना मन फिरा लो, समय है कि अपना मन फिरा लो। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना रिप्रेजेंटेशन यहां दिया है कि जिसके पास दो धारी तलवार और तेज तलवार है,
जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है। दो धारी तलवार क्या है? वचन है। तो हमारे पास वचन है, वचन से अपने आप को पढ़ के हम दृढ़ करें वहां पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कलीसिया का दूत कौन है? इस कलीसिया का जो दूत है वो ज्ञान है। जैसे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके दूसरे वचन में हमने पढ़ा, यहोवा का आत्मा, समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, भय का आत्मा। तो ऐसे लोगों पर परमेश्वर अपनी ज्ञान का आत्मा देगा। ज्ञान, ज्ञान किस में है? ज्ञान पवित्र शास्त्र में है। ज्ञान इसमें है कि हमारे लिए अनंत जीवन है। ये दुनिया की चीजें, ये दुनिया के वैभव सब नाशवान है। यदि ज्ञान का आत्मा अपने ऊपर हम प्रबल करेंगे, यदि इस कलीसिया के दूत को, यानी जो ऐसे मसीह विश्वासी हैं, यदि वो ज्ञान का आत्मा अपने ऊपर प्रबल करेंगे, तो प्रभु का ज्ञान, जो वचन का ज्ञान है, जैसे प्रभु ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि दो धारी और तेज तलवार, यानी वचन का ज्ञान, तो वचन का ज्ञान हमें ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी जगहों में, ऐसे माहौल में हमें दृढ़ करता है। तो हम ज्ञान का आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का वचन अपने जीवन में लागू करें और ऐसी विपरीत परिस्थितियों से बचे। यदि हम ऐसे माहौल में या फिर किसी ऐसे देश में या फिर ऐसे किसी कल्चर में रह रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो पेरगमुन की कलीसिया को संदेश है, ऐसे ही मसीह विश्वासियों को संदेश है जो ऐसी जगहों में रह रहे हैं जहां पर शैतान ने अपना पूरा दबदबा कायम कर लिया है। तो अब चलते हैं अगले संदेश की ओर और वो हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सब